ये स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन नैनो ट्यूब्स के कुछ और एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से एक है फ्यूल सेल। ठीक है, तो जो कार्बन नैनो ट्यूब रहता है, बैटरी टेक्नोलॉजी में भी इनका एप्लीकेशन है। लिथियम बैटरी आपने सुना होगा, जो कि आपके मोबाइल फोन्स में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये चार्ज कैरियर होते हैं कुछ बैटरीज के, इनको नैनो ट्यूब्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि एक लिथियम एटम जो है उसको स्टोर कर सकते हैं हम 6 ट्यूब के 6 कार्बन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन को अगर नैनो ट्यूब में स्टोर किया जाता है तो वो एक और पॉसिबल एप्लीकेशन होता है, और उससे फ्यूल सेल जो है वो डेवलप किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। फ्यूल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो सेपरेटेड रहते हैं एक स्पेशल इलेक्ट्रोलाइट से, और वो इलेक्ट्रोलाइट आपका अलाउ करता है हाइड्रोजन आयंस को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं करता है पास करने से। ठीक है, तो हाइड्रोजन को भेजा जाता है एनोड में, जहाँ पे जा कर के वो आयनाइज हो जाता है, और जो फ्री किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल करता है बाहर वाले सर्किट से कैथोड की तरफ। हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज होता है इलेक्ट्रोड से, इलेक्ट्रोलाइट से कैथोड की तरफ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं। तो सिस्टम में सोर्स चाहिए हाइड्रोजन का। एक पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन को स्टोर किया जाए कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके का जो एप्लीकेशन है उसके लिए जो ट्यूब है उसमें 6.5% हाइड्रोजन होल्ड किया जाना चाहिए बाय वेट। अगर हम बात करें तो अभी 4% हाइड्रोजन बाय वेट सक्सेसफुली ट्यूब के अंदर इंसर्ट किया जा चुका है। इसका एक बहुत अच्छा मेथड यहाँ पे केमिकल सेल एक स्केच किया गया है, उसमें दिखाया जा रहा है। सिंगल वॉल नैनो ट्यूब्स जो कि पेपर के फॉर्म पे होते हैं, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे KOH का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है। ठीक है, KOH का इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं। काउंटर इलेक्ट्रोड जो है उसमें NiOH ट्वाइस है। जो वाटर है इलेक्ट्रोलाइट का, वो डिकम्पोज किया जाता है पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस में, जो कि अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव साइड में इलेक्ट्रोड के। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव में वो इकट्ठा होंगे, तो प्रेजेंस जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो ये शो करेगी कि जो रमन एक्टिव वाइब्रेशन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर हम रमन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो हमको उसमें देखने को मिलता है कि इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है फ्यूल सेल्स के लिए। इसी तरीके से केमिकल सेंसर्स में भी हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आपको पिछली बार बताया जा चुका है, वो जो है वो किरल सेमीकंडक्टिंग कार्बन नैनो ट्यूब से बनते हैं। ठीक है, और उसमें सेंसिटिव डिटेक्टर बहुत सारे गैसेस का यूज़ किया जा सकता है। जो ट्रांजिस्टर है उसको प्लेस किया जाता है एक 500 ml का फ्लास्क, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल फीड थ्रू इनलेट और आउटलेट वॉल्व रहना चाहिए। ठीक है, ये इनलेट वाल्व है सपोज, ये आउटलेट वाल्व है, और इसके अंदर क्या है, ट्रांजिस्टर को प्लेस किया गया है। ठीक, तो 200 पार्ट्स पर मिलियन में से 2 ओनली ऑफ NO2 जो कि फ्लो हो रहा है सपोज एट द रेट ऑफ 700 मिलीलीटर पर मिनट 10 मिनट्स के लिए, उससे 3-fold इंक्रीज हो जाता है कार्बन नैनो ट्यूब्स के कंडक्टेंस में। ठीक है, यानी कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप करंट वोल्टेज रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो सपोज़ हम यहाँ पर करंट वोल्टेज का रिलेशनशिप अगर ड्रॉ करते हैं, ये है सपोज़ यहाँ पे वोल्टेज हो गया आपका, और ये है आपका करंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करंट वोल्टेज रिलेशनशिप की बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर एक्सपोजर टू NO2, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ये कुछ ऐसा दिखेगा हमको। यहाँ पे सपोज़ ये है -0.1, -0.05,
ये है 0, 0.05 एंड 0.1। यहाँ पे ये है आपका -0.2 -0.1, ये हो गया 0, 0.1 एंड 0.2। सपोज इसको नाम दे देते हैं AB, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेटा है ये 4 वोल्ट के गेट वोल्टेज के लिए लिया गया है। तो इफ़ेक्ट यहाँ पे जो है NO2 बॉन्ड्स के कारण बन रहा है, जो कि कार्बन नैनो ट्यूब्स में मौजूद हैं। चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं नैनो ट्यूब से NO2 की तरफ, तो उससे क्या होता है, होल कंसंट्रेशन कार्बन नैनो ट्यूब में बढ़ जाता है, जिससे कि कंडक्टेंस बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी, अगर एक नॉर्मल मोड वाइब्रेशन की, नैनो ट्यूब के एक नॉर्मल मोड वाइब्रेशन की आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो उससे बहुत स्ट्रॉन्ग रमन लाइन मिलेगी और वो बहुत सेंसिटिव होगी दूसरे मॉलिक्यूल्स जो कि ट्यूब के सरफेस में प्रेजेंट हैं उससे। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है शिफ्ट का, वो डिपेंड करेगा कि सरफेस में किस तरीके का मॉलिक्यूल है। इस इफ़ेक्ट को बेसिस माना जा सकता है केमिकल गैस सेंसर्स जिसमें नैनो ट्यूब्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।